नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार की संपत्ति को अटैच कर लिया है। बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि ये उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे के भाई हैं, जिनकी संपत्ति को ईडी ने अटैच किया है। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अभी तक हमने देखा है कि महा विकास आघाड़ी सरकार में शामिल नेताओं और मंत्रियों पर ही ईडी ने शिकंजा कसा, वही ईडी की रडार पर आए। लेकिन अब मुख्यमंत्री तक ईडी पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री के साले पर ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां 6 करोड़ 45 लाख रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया है। बताया ये जा रहा है कि 11 फ्लैट जब्त किए गए हैं और उनकी कीमत 6 करोड़ 45 लाख रुपए है। तो ये बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है और लगातार ईडी की कार्रवाई से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार बौखलाई हुई है। आरोप ये लगे हैं कि दरअसल एक कुख्यात हवाला ऑपरेटर नंदकिशोर चतुर्वेदी के साथ उनके संबंध हैं और कथित मौद्रिक लेन देन के लिए पीएमएलए के तहत जांच की गई। कई मुखौटा कंपनियां मिली जिसमें अवैध धन जमा था। तो ये पूरा मामला है जो सामने आया है और इसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता अब लगातार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर हमलावर हैं। महा विकास आघाड़ी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। किरीट सोमैया का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि श्रीधर पाटनकर उद्धव ठाकरे के साले हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा घोटाला है। शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया है। ईडी ने संपत्ति को कुर्क कर दिया है। घोटालेबाजों को नहीं छोड़ेंगे, ये साफ तौर पर किरीट सोमैया की ओर से ट्वीट किया गया है। अतुल भातखलकर से लेकर तमाम बीजेपी के नेता अब इस पूरी कार्रवाई पर ट्वीट कर रहे हैं क्योंकि बेहद गंभीर मामला है। आपको बता दें, ईडी ने श्रीधर पाटनकर की करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया है और जो श्रीधर पाटनकर है वो दरअसल रश्मि ठाकरे के भाई हैं। तो ऐसे में ये कार्रवाई उद्धव ठाकरे के साले पर हुई है। तो जाहिर तौर पर तमाम जो सुर्खियां हैं वो कहीं ना कहीं अब ये खबर बटोर रही है और लगातार सवाल अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार से पूछे जा रहे हैं। फिलहाल अब तक की जो बड़ी कार्रवाई है उसमें से एक कार्रवाई ये है कि ईडी की रडार पर अब रश्मि ठाकरे के भाई आ चुके हैं। हालांकि इससे पहले ईडी लगातार महाराष्ट्र में अलग अलग मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छानबीन कर रही है, जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उनके गुर्गों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा अनिल देशमुख से लेकर तमाम महाराष्ट्र सरकार में ऐसे मंत्री और नेता हैं जिन पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। उस कड़ी में भी ईडी लगातार छानबीन कर रही है और यहाँ तक कि हाल ही में शिवसेना के सांसद संजय राउत की दोनों बेटियों पर भी ईडी का शिकंजा गहराता दिखाई दिया था। आरोप ये लगे थे कि वाइन कंपनी की वो दोनों डायरेक्टर हैं और ऐसे में उस कंपनी में भी इस तरीके से घोटाला किया जा रहा है, ये आरोप लगाए गए थे। जिसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले में भी छानबीन शुरू की थी। तो एक एक कर ये तमाम नेता ईडी की रडार पर आ रहे हैं और ये अब बड़ा मामला सामने आया है जिसपे ईडी ने कार्रवाई की है। पूरा मामला क्या है इसे समझना बेहद जरूरी है। आपको बता दें 2017 में पुष्पक बुलियन कंपनी ने जो कुख्यात एक हवाला ऑपरेटर है नंदकिशोर चतुर्वेदी, उसने दरअसल 20 से 30 करोड़ रुपए डाइवर्ट किए थे और नंदकिशोर तिवारी ने 2-3 मुखौटा कंपनियां खोलकर दूसरी कंपनियों को पैसे दिए और आरोप ये है कि इसके बाद पैसा श्रीधर पाटनकर को ट्रांसफर कर दिया गया और ईडी ने इस पूरे मामले में अब श्रीधर पाटनकर की संपत्ति के खिलाफ ये कार्रवाई की है। हालांकि अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ईडी ने जो 11 फ्लैट सीज किए हैं जिसकी कीमत 6 करोड़ 45 लाख रुपए है, उसके बाद क्या ईडी अब इनसे पूछताछ भी करेगी? क्या जो शिकंजा है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक पहुंचेगा? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के ये भाई हैं तो कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो उद्धव ठाकरे तक पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात
ये है कि अभी तक ईडी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल जिन नेताओं और मंत्रियों पर कार्रवाई की है उसमें ये लगातार देखने को मिला है कि न सिर्फ जो घोटाले हैं, न सिर्फ जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं, वो सिर्फ उन मंत्रियों और नेताओं तक सिमटे हुए हैं, बल्कि कहीं ना कहीं उन तमाम मामलों के जो लिंक हैं वो परिवार तक भी पहुंच रहे हैं। फिर चाहे बात अनिल देशमुख की जाए, जिसमें उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख और तमाम लोगों पर, उनके परिवार के सदस्यों पर शिकंजा कसा गया। इसके अलावा नवाब मलिक के बेटे भी इस पूरे मामले में ईडी जो छानबीन कर रही है उसमें ईडी की रडार पर हैं। तमाम ऐसे नेता हैं, संजय राउत से लेकर और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर भी शिकंजा ईडी ने कुछ दिनों पहले कसा था। तो ये तमाम मामले हैं जिसमें देखने को मिला है कि जो इन घोटालों के तार हैं वो कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों तक पहुंच रहे हैं और परिवार के सदस्यों को भी इन तमाम घोटालों में शामिल किया गया है। उनके नाम पर कंपनियां बनाई गई हैं, ये शेल कंपनियों के जरिए पैसों का लेन देन हो रहा है और इस तरीके से ये तमाम घोटाले, ये तमाम भ्रष्टाचार हम लगातार महाराष्ट्र में देख रहे हैं। और अगर अब नवाब मलिक के बाद ये बड़ी कार्रवाई ईडी ने महाराष्ट्र में की है तो जाहिर तौर पर ये मामला गंभीर है और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेता एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं, इस पर प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। और किरीट सोमैया न सिर्फ ट्वीट किया है बल्कि चेतावनी भी उद्धव ठाकरे सरकार को दी है कि वो घोटालेबाजों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो या फिर उनके साले, उनका बायां हाथ या उनका दाहिना हाथ। तो इस तरीके से लगातार चेतावनी दी जा रही है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं पिछले 1.5 साल से इन घोटालेबाज के खिलाफ लड़ रहा हूं, अब कार्रवाई शुरू हो गई है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की माफिया सेना ने सेना शुरू की है उससे सारा पैसा वसूल किया जाएगा, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। आपको बता दें किरीट सोमैया वो बीजेपी के लीडर हैं महाराष्ट्र में जो एक के बाद एक तमाम घोटालों का पर्दाफाश करते रहे हैं और इसी कड़ी में जब ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है तो एक बार फिर किरीट सोमैया उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक वो एक एक घोटालेबाज की पोल नहीं खोलेंगे वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। लगातार हम ये देख भी रहे हैं कि एक के बाद एक तमाम जो मंत्री हैं वो ईडी की रडार पर आ रहे हैं, उनके घोटाले सामने आ रहे हैं, इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले सामने आ रहे हैं। कोई दाऊद के गुर्गों से जमीन का सौदा कर रहा है तो कोई इस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर वसूली कर रहा है तो कोई शेल कंपनियों के जरिए अपने बैंक खातों को भर रहा है। और उन तमाम मामलों में फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और एक के बाद एक ये कार्रवाई अब उद्धव ठाकरे सरकार के लिए फजीहत का काम कर चुकी है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले रडार पर हैं तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। और इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे के साले पर शिकंजा कसा गया है तो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के हाथ उनके ऊपर हो और तब जाकर इतना बड़ा घोटाला इस तरीके से अंजाम दिया जा रहा हो। तो इस तरीके की खबरें भी लगातार आ रही हैं, लेकिन फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई है जहां ईडी ने ठाणे में नीलांबरी परियोजना के 11 फ्लैट को सील कर दिया है और ईडी ने कुल 6 करोड़ 45 लाख रुपए की ये संपत्ति है जिसे जब्त किया है। तो फिलहाल देखना होगा कि ईडी ने जो कार्रवाई श्रीधर पाटनकर पर की है क्या उसके बाद ईडी अब उनसे पूछताछ भी करेगी। अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन देखना होगा कि क्या ईडी कोई नोटिस जो है श्रीधर पाटनकर को इस पूरे मामले में भेजती है, क्या उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ होती है और कब पूछताछ होगी ये फिलहाल सवाल बाकी है। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र में हुई है जिसके बाद उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कई महाराष्ट्र में बढ़ चुकी हैं। पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में है। जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम ये चेहरे महाविकास अघाड़ी सरकार के ईडी की रडार पर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।